जी का ओजस्वी प्रवचन, उससे पूर्व संत शक्ति का मार्गदर्शन। समाज को संतों की वाणी और संतों का मार्गदर्शन, यही दो ऐसे तत्व हैं जो हमारे समाज को, हमारी सनातन संस्कृति को समय समय पर सतत मार्गदर्शन प्रदान करते हैं। हम सबको विदित है, सैकड़ों वर्ष के संघर्ष के बाद तीसरा माइक ठीक चला। सैकड़ों वर्ष के संघर्ष के बाद में हमें स्वतंत्रता प्राप्त हुई, और ये स्वतंत्रता हमें ब्रिटिशर्स ने दी नहीं थी, हमने उनसे छीन कर ली थी। हमने अपने शक्ति प्रदर्शन से प्राप्त की थी। ये सिर्फ सत्याग्रह करके नहीं मिली थी, हम सब जानते हैं। हमारे क्रांतिकारियों के बलिदान के कारण, उसके फलस्वरूप हमारे साहस के कारण हमें मिली, और उनकी कुटिल नीतियां उसके बाद भी समाप्त नहीं हुई। स्वतंत्रता तो मिली, उसके साथ में हमें विभाजन की विभीषिका हुई। हमारी मां के टुकड़े टुकड़े कर दिए गए। जो अखंड भारत, जिसका स्वरूप हम सबके चिंतन में हमेशा रहता है, उसके अनेक भाग कर दिए। धर्म के आधार पर देश का बंटवारा कर दिया। बंटवारे की विभीषिका हम सबको अनेकानेक कष्ट देता है। हमारे में से अनेकानेक परिवार ऐसे साक्षी हैं जो कि अपनी जड़ों से कट गए। उनके कुल देवी कुल देवता वहां रह गए, घर छूट गए, व्यवसाय छूट गए, और कई अपनों का भी बलिदान हुआ। घर की महिलाओं के साथ, बहन बेटियों के साथ दुराचार हुआ। ये सब के हम सब साक्षी हैं। इस दर्द को सहने के बाद भी, इस पीड़ा को सहने के बाद भी समाज को स्वतंत्रता जिस उद्देश्य से प्राप्त हुई थी, वो उद्देश्य नहीं मिल पाया। प्रशासन हमारा उस उद्देश्य को पूर्ण करने की तरफ कृत संकल्पित नहीं है, ये स्पष्ट झलक रहा। अनेकों दशकों से भारत से हिंदू विश्व में स्थान स्थान पर गए, व्यवसाय करने गए, रोजी रोटी कमाने गए, या फिर अंग्रेजों के द्वारा गुलामों की तरह लेकर गए और उनसे खेती बाड़ी, खनिज मान ऐसे कार्य करवाना। दक्षिणी अमेरिका में अनेकानेक देशों में ऐसा हुआ। उन्होंने अपनी मेहनत से अपने उद्यम तो बना लिए, अपने सामाजिक श्रेणी को तो उन्होंने प्राप्त कर लिया, पर एक कमी उनको नजर आती है। वो थी कि जो उनके संस्कार हैं, जो ज्ञान है, जो हमारे वेदों से हमें ज्ञान मिल रहा है, वो उनकी आगे आने वाली पीढ़ी को कैसे पहुंचे। तो उसके लिए जैसे ही भारत स्वतंत्र हुआ, भारत की तरफ देखना प्रारंभ हुआ। वहां से अनेकानेक शासक अध्यक्ष, अनेकानेक मेंबर पार्लियामेंट भारत में आए। भाई पूरा विश्व एक समय पर ज्ञान प्राप्त करने के लिए ज्ञान के स्रोत भारत में ही आता था। नालंदा विश्वविद्यालय में शिक्षा ग्रहण करता था, तक्षशिला में शिक्षा ग्रहण करता था। तो हमारे हिंदुओं को संस्कार कहां से मिलेगा? तो उन्होंने स्वतः स्वभावतः इधर ही आना।
पर यहाँ का शासन तो अलग विचारों का था। यहाँ के शासन के पास समय नहीं था इन समस्याओं के। उनके पास जब गए वो कहा कि भाई हमारे बच्चों को संस्कार देने हैं, हमारे बच्चों को ज्ञान देना है हमारी सनातन संस्कृति का, हमारे हिंदू धर्म का, तो इसकी व्यवस्था कीजिए। उत्तर ये आया कि हम धर्म निरपेक्ष देश हैं, हम धर्म की शिक्षा नहीं देंगे। बड़ी चिंता का विषय बना। हम किस तरीके से अपने ज्ञान को अपने बच्चों को देंगे। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के गुरु जी हमारे सर संचालक थे, उनके पास में अनुरोध किया। उन्हें सभी आने वाले अतिथियों की चिंता को सुना। वही समय पर और भी समस्याएं देखने को मिली। 50 के दशक में तमिलनाडु में एक गांव ही पूरा का पूरा धर्मांतरित हो गया, पूरा गांव क्रिश्चियन। यही समस्या मध्य प्रदेश में थी। प्रशासन की तरफ से नियोगी कमीशन का गठन किया गया। नियोगी कमीशन ने रिपोर्ट दे दी कि ये जो विधर्मी है, ये जो क्रिश्चियन है, ये जो मुस्लिम है, ये तरह तरह के लोग देते हैं, लालच देते हैं और हमारे भोले भाले हिंदुओं को धर्मांतरित कर देते हैं। पर उस रिपोर्ट के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई। सभी पूजनीय संतों को चिंता होने लगी, और चिंता सिर्फ हमारे सनातन संतों को नहीं हो रही थी, हमारे बौद्ध संतों को भी हो रही, हमारे जैन धर्म के संतों को भी हो रही। क्योंकि ये जो धर्म परिवर्तन का नंगा खेल चल रहा था, इसका असर सभी हमारी आस्थाओं पर हो रहा। हमारे सिख समाज के नेताओं को, संतों को भी चिंता हो रही। तो सबने संपर्क किया, गुरु जी के पास में आए। गुरु जी ने उस समय सबको कहा कि आप सब लोग मिलकर समाज को मार्गदर्शन करें। भारत में जब भी परिवर्तन आया है वो संतों के मार्गदर्शन में ही आया है। संतों ने तय किया 1964 में जन्माष्टमी के दिवस पर संदीपनी आश्रम में सभी पूजनीय संतों में, जैन समाज से सुशील मुनि जी, बौद्ध संत थे, सिख समाज से मास्टर ताराचंद जी थे, ऐसे अनेक संत एकत्रित हुए और उन्होंने विश्व हिंदू परिषद के गठन की घोषणा की। विश्व हिंदू परिषद को आदेश आ गया कि आपको धर्म की रक्षा के लिए, संस्कार देने के लिए और सेवा कार्य करने के लिए कार्य करना है। पूजनीय संत आपको समय समय पर मार्गदर्शन देंगे और आपने उस मार्गदर्शन के अनुरूप इन कार्यों को पूर्ण करना है। हमारे समाज में सैकड़ों वर्ष के संघर्ष काल में अनेकानेक कुरीतियां आ गई। इन सबको दूर करना है। हमको कार्य मिला कि हिंदुओं में सामाजिक जो भेदभाव आ रहा है, समरसता का अभाव आ रहा है, ऊंच नीच की कुरीति आ चुकी है, उसको दूर करना है। महिलाओं और पुरुषों को समान अधिकार मिले, महिला और पुरुष को समान सम्मान मिले, इस कार्य को पूर्ण करना है। जो ये कुरीतियां आ गई हैं, पर्दा प्रथा, सती प्रथा, छोटी आयु में विवाह और ऊंच नीच भेदभाव, इस सबको समाप्त करना। सभी हिंदू एक हैं, किसी में कोई अंतर नहीं है। इस संदेश को, इस कार्य को पूर्ण करना है। उस कार्य में विश्व हिंदू परिषद जुट गई।
हमारे यहां ये कुरीतियां तो नहीं थी। जब मुस्लिम आक्रांता आए उसके बाद ये कुरीतियां आनी प्रारंभ हो, क्योंकि वो आक्रांता यहां आते किस लिए थे? यहां राज्य प्राप्त करने नहीं आते थे, हमको लूटने नहीं आते थे। सिर्फ इस सब के साथ में उनका उद्देश्य होता था हमारा धर्म परिवर्तन करना, हमारे साथ में दुराचार करना, हमारे सम्मान को समाप्त करना। और उसी से बचने के लिए कुछ एक हमको कुरीतियों को अपनाना पड़ा। हमारे यहां पर्दा प्रथा नहीं थी, हमारे यहां घूंघट नहीं होता था। आप देखिए ना, हमारी देवियां जितनी भी हैं उनमें से किसी की मूर्ति में आपने देखा घूंघट? हमारे यहां देवियों को पूजित पहले किया जाता है, पहला सम्मान देवी को मिलता है। घूंघट करने की आवश्यकता नहीं होती थी, क्योंकि ये दुराचारी आते थे, दृष्टि रखते थे। हमें अपनी बच्चियों को, अपनी बहुओं को पर्दे में रखना पड़ा, घूंघट में रखना पड़ा। हमारे यहाँ विवाह रात्रि को नहीं होते थे, दिन में होते थे, प्रथम पहर में होते थे, जो शुभ लगन होता है उस समय होते थे। हमें क्यों करना पड़ा? हमारे यहाँ विवाह होगा, विवाह होते ही जब बहू जा रही है अपनी ससुराल, उसको उठा कर ले जाएंगे, हमारे सम्मान को ठेस पहुंचाने के लिए बंद करेंगे। हमें मुंह अंधेरे विवाह करना, तारों की छाव में ही हमें उनको डोली में बिठाकर ससुराल में छोड़ना पड़ा कि ठीक है भाई, हम ससुराल छोड़ देंगे, रात को कोई भी हमारी बिटिया के ऊपर पूरी दृष्टि नहीं रख पाएगा। ससुराल चली गई, वहां पर आप ठीक से रहेंगे। हमें विवाह भी छोटी आयु में करना पड़ा बच्चियों का। बच्ची बड़ी होती थी, ये उठा कर ले जाते थे। हमारे यहाँ ये छुआछूत और ये कुरीतियां नहीं थी। हम सब लोग अपने कार्य के अनुरूप, हमें अपनी श्रेणी मिलती थी, वर्ण मिलता था और सबको सम्मान मिलता था। आज भी हम सब देखें, हमारी सनातन संस्कृति के अनुरूप, संस्कारों के अनुरूप प्रत्येक कार्यक्रम में समान सम्मान है। विवाह की रस्म पूरी नहीं हो सकती जब तक नाई आकर अपनी रस्म पूरी नहीं करेगा। ये सब समय समय के अनुसार जो कुरीतियां आ गई, उन कुरीतियों के कारण ये भेदभाव ऊंच नीच बन गए। आक्रांता आते थे, उसके साथ में अपनी कुरीतियां लाते थे। यहां पर आएंगे, आकर हमारी बच्चियों को ले जाएंगे, अपने यहाँ हरम बनाएंगे, तो उसकी साफ सफाई करने के लिए बाहर से लोगों की आवश्यकता है। अब वो लोगों को अगर लिया जा रहा है, हम हिंदुओं को बुलाया जाता था कि ये गंदे कार्य आपको करना है, यहाँ से सफाई करनी है। हम मांस खाते हैं तो आपको ये कार्य करना है, मांस काटने का, साफ करने का। ये कार्य करो, नहीं करोगे तो आपको इस्लाम स्वीकार करना पड़ेगा। हमारे समाज के इन बंधु बहनों के पास दो ही रास्ते थे, या तो ऐसे निकृष्ट कार्य करके अपने मान को, सम्मान को भंग होते हुए देखें, या फिर धर्म परिवर्तन करें। और हमारे उन वीरों ने धर्म परिवर्तन स्वीकार नहीं किया, मान भंग करना स्वीकार किया। जिनको आज हम भंगी कहते हैं, वो असल में सबसे बड़े धर्म रक्षक हैं। उन्होंने अपने मान को भंग करके हमारे धर्म को बचाया, धर्म के साथ में रक्षक बन के जुटे रहे, तब उनको नाम भंगी मिला। समाज को ये संदेश देने की आवश्यकता है, कोई ऊंचा नहीं है, कोई नीचा नहीं है। असल में उन्होंने धर्म की रक्षा के लिए ज्यादा कार्य किया। इस कार्य में विश्व हिंदू परिषद जुट गई। हमें कार्य मिला कि हमारी जो आने वाली पीढ़ी है, उनमें संस्कारों का प्रवाह हो।
हमारे अपने जो वेद हैं उनमें जो ज्ञान पड़ा हुआ है उस ज्ञान को आगे पहुंचाया है। इतिहास में समय समय पर अनेक संत आए, गुरु आए, उन्होंने समय समय पर अपनी रचनाओं के द्वारा उस ज्ञान को समाज में पहुंचाने का प्रयास किया। और उस सबके साथ में जो हमारा वैदिक ज्ञान है वो सबको मिले, इस कार्य को विश्व हिंदू पूर्ण करे, ये कार्य मिला। विश्व हिंदू परिषद ने संस्कृत महाविद्यालयों का गठन किया। यहाँ से थोड़ी सी दूर में ही दिल्ली विश्व हिंदू परिषद के द्वारा चलाया जा रहा संस्कृत महाविद्यालय रघुवीर नगर में है। हमने स्थान स्थान पर वेदों के पाठ कराने के लिए संस्कार शालाओं का गठन किया है। दिल्ली में ऐसी 5 संस्कार शालाएं चल रही हैं जहां बच्चों को निःशुल्क रहने की भी व्यवस्था है और उनको हमारे वेदों का ज्ञान पाठ करवाया जाता है। संतों की तरफ से आदेश मिला कि ये जो प्रशासन आया है वो गौ रक्षा की तरफ ध्यान नहीं दे रहा है। गांधी जी ने जब देश स्वतंत्र हो रहा था तो कहा था कि हम गौ की रक्षा करेंगे, गौ हत्या पर प्रतिबंध लगाएंगे, पर उनके द्वारा बनाई गई कांग्रेस इससे मुकर गई। गौ हत्या पर प्रतिबंध तो छोड़ो, हम सब जानते हैं किस ढंग से उन्होंने हमारे पूजनीय संतों के ऊपर गोलियां चलाई। हम सबको ध्यान है, इसी दिल्ली में ही ये हुआ था। तो गौरक्षा का कार्य जो है विश्व हिंदू परिषद को मिला। विश्व हिंदू परिषद की युवा इकाई बजरंग दल आज विश्व की सबसे बड़ी गौ मां को बचाने वाली एक ही एजेंसी है। लाखों से अधिक गौ मां को इन कसाईयों के हाथों से बचाया है हमारे विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने। हमें कार्य मिला कि हमारे यहां से जो धर्म परिवर्तन हो रहा है इसको रोकना है, और ना सिर्फ रोकना है, जो परिवर्तित हो गए हैं उन लोगों को वापस लेकर भी आना है। तो सब हमारे ही तो भाई बहन हैं। कुछ एक ऐसी परिस्थितियां बनी, उनको लोभ, लालच, व्यवसाय, किसी भी कारण से धर्म परिवर्तन करना पड़ा। अब हमें उनको वापस लेकर आना है। घर वापसी के कार्य को विश्व हिंदू परिषद ने अपने हाथ में लिया। लाखों की संख्या में वापस हिंदू धर्म में हम विधर्मियों के पास गए हुए अपने साथियों को, परिवारों को लेकर। अभी आपने पढ़ा होगा नेपाल के अंदर विश्व हिंदू परिषद ने 122 परिवारों को एक ही दिन एक कार्यक्रम में वापस घर करा। वो अपने ही तो लोग थे। ऐसे ही तो है जैसे हम लोग कभी व्यवसाय करने जाते हैं तो यहां से हम पहुंच गए उत्तर पूर्व में या किसी और स्थान पर और वहां के हिसाब से ही रहने लग पड़े। हम हैं तो पर अपने ही लोग ना। जब काम खत्म हो गया तो चलो भाई वापस आ जाओ, अपने घर चलो और अपने संस्कारों से, अपने स्वभावों से जैसे पहले रहते थे वैसे ही अपने परिवार में रहो। ये संदेश देते हुए लाखों हिंदुओं को वापस उनको घर वापसी को करवाया। ऐसी ही इसी कड़ी में 1984 में विश्व हिंदू परिषद को पूजनीय संतों के द्वारा राम मंदिर का कार्य अपने हाथ में लेने का आदेश हुआ और हम सबके सामने है। आज इसी वर्ष में जब हम विश्व हिंदू परिषद का 60 वर्ष मना रहे हैं, 60 वर्ष पूर्ण हुए हैं, और हमारा सौभाग्य देखिए कि इसी 60वें वर्ष में हम सबने अपने रामलला को प्राण प्रतिष्ठित होते हुए भव्य मंदिर में अपनी आंखों से देखा। ना सिर्फ देखा, हम सबने अपने पास के मंदिर को उस दिन अयोध्या जी धाम बना दिया। और जिस समय पूजनीय संत पहली आरती उतार रहे थे, हम अपनी अपनी पास की अयोध्या में साथ में मिलकर आरती उतार रहे थे। पर विश्व हिंदू परिषद के कार्य अभी समाप्त नहीं हुए, हमारे लक्ष्य अभी पूर्ण नहीं हुए हैं। जब तक एक भी हिंदू असुरक्षित महसूस करेगा,
जब तक एक भी विधर्मी अपने कुचक्र को चलाएगा, जब तक एक भी हिंदू के सर पर छत नहीं होगी, जब तक एक भी हिंदू भूखा सोएगा, विश्व हिंदू परिषद चैन से नहीं रह सकता है। हम सब उस कार्य में जुटे हुए हैं। विश्व हिंदू परिषद के सभी कार्यकर्ता आज यहाँ पर उपस्थित हैं। कुछ कार्यकर्ता आपके साथ, कुछ अपने इन कार्यों में जुटे हुए हैं। बजरंग दल के कार्यकर्ता, जिस समय हम सब लोग अपने घर में सोए होते हैं, रात को एक फोन कॉल आती है कि देखो वहां पर कसाई गौ मां को लेके जा रहे हैं। अपनी जान की भी परवाह नहीं करते हैं, अपने परिवार को छोड़कर तुरंत निकल पड़ते हैं गौ मां को बचाने के लिए। कहीं पर भी विधर्मी कोई लव जिहाद का कार्य करने की प्रयास भी करता है, हमारी दुर्गा वाहिनी की बच्चियां, बहनें, हमारी मातृशक्ति, हमारे बजरंग दल के कार्यकर्ता एकत्रित होके उस कृत्य को रोकते हैं। साध्वी जी ने अभी अभी अपने प्रवचन में कहा कि अपने प्रत्येक कार्यक्रम में हम लोग त्रिशूल वितरण करें, अपनी बहनों को शस्त्र चलाने का अभ्यास करवाएं, प्रशिक्षण दें। मैं बड़े हर्ष के साथ, संतुष्टि के साथ साध्वी जी को ये बताना चाहता हूं कि दिल्ली के प्रत्येक जिले में हमारे दुर्गा वाहिनी के प्रशिक्षण वर्ग चलते हैं। ना सिर्फ उनको हम त्रिशूल देते हैं, उस सब के साथ में छुरिका चलाने का प्रशिक्षण देते हैं और राइफल चलाने का प्रशिक्षण भी देते हैं। हमारी बहनें, हमारी बेटियां असुरक्षित महसूस नहीं करें, अपनी सुरक्षा कर सकें। फूल वाली बच्ची हमें नहीं चाहिए, हमें तो दुर्गा चाहिए। स्वयं की भी सुरक्षा करेगी, स्वयं का ध्यान भी करेगी, अपने परिवार का भी ध्यान करेगी और उसके साथ में साथ ही अपनी सहेलियों को भी सुरक्षा देगी। दुर्गा मां बनके ऐसी दुर्गाएं हम तैयार करें। हमारे बजरंग दल के कार्यकर्ता सब शस्त्रों का साथ में प्रशिक्षण लेकर हर समय समाज की सुरक्षा प्रदान करने के कार्य को करते हैं। और इसी तरह हमारा मठ मंदिर आया, हमारे अर्चक पुरोहित आया, अर्चकों को प्रशिक्षित करना, मठ मंदिरों का ध्यान करना, मठ मंदिर को कहीं कोई भी समस्या है उसके समाधान के लिए आगे बढ़कर कार्य करता है। ये हमारा मठ मंदिर आयाम के द्वारा किया जाता है। हमारा संस्कृत आयाम, संस्कृत का प्रचार प्रसार, हमारे ज्ञान का, हमारे वेदों का प्रचार प्रसार हो, इस कार्य को कर रहा है। दिल्ली विश्व हिंदू परिषद ने सामाजिक समरसता के लिए अनेक कार्य किए हैं। हमने पिछले वर्ष दिल्ली में जो रामलीला होती है, उन सभी रामलीलाओं में रामलीला से मंचन से पहले भगवान वाल्मीकि की मूर्ति लगाओ और उसकी आरती करो, सामाजिक समरसता के लिए ये संदेश दो, ऐसा अनुरोध किया। और बड़ी संतुष्टि है ये बताते हुए कि दिल्ली की 90% रामलीलाएं इस कार्य को कर रही हैं। आज सुबह भी मेरी लाल किला की रामलीला में भूमि पूजन के कार्यक्रम में रहना हुआ और भूमि पूजन के कार्यक्रम को भी प्रारंभ भगवान वाल्मीकि की आरती से किया गया। हमारे मंदिर जो हैं, हमारे मठ जो हैं, वो सिर्फ आस्था के केंद्र नहीं रहे और आस्था में भी सिर्फ एक ही आस्था का केंद्र नहीं रहे। हम ये अनुरोध कर रहे हैं, हमारे देव हैं, हमारा दिल बहुत बड़ा है, हमारा हृदय विराट है, हमारी बाकी आस्थाओं के भी केंद्र यहाँ बन जाए। क्यों नहीं हम यहाँ पर भगवान वाल्मीकि का भी चित्र और मूर्ति लगाते हैं? क्यों नहीं हम संत रविदास जी का भी संदेश करते हैं? क्यों नहीं हम सिख गुरुओं से भी संदेश लेते हुए अपने यहाँ पर कोई चिन्ह लाते हैं? क्यों हमें अलग अलग नाम बनाने पड़े? सामाजिक समरसता की तरफ से हम ये संदेश दे रहे हैं कि समस्त समाज एक मंदिर, एक मशान, एक कुआं, इस तरफ आगे बढ़े। हम एक होंगे तभी हम नेक होंगे और जब जब हम बढ़ते हैं तब तब हम इस संदेश को हमें समाज में लेके जाना है। विश्व
विश्व हिंदू परिषद का आने वाले दिनों में यही कार्य है। ना सिर्फ ऊंच नीच की कुरीति को समाप्त करना है, ना सिर्फ हमें पुरुष और महिला में एक रूपता लाना है, उनको समान सम्मान मिले, इस कार्य को करना है। उस सब के साथ में हमारे जो तीसरी श्रेणी, तीसरा लिंग जो है किन्नर समाज, उसको भी अपना सम्मान मिले, इस तरह विश्व हिंदू परिषद कार्य कर रही है। दिल्ली में किन्नर समाज से भी हमने 4 संतों को सम्मानित करके उनके धाम की स्थापना की तरफ कार्य किया। एक बहुत बड़ा धाम अभी नजफगढ़ में उसकी स्थापना हुई और यहाँ से किन्नर समाज से 4 संत अयोध्या जी में भी गए थे जब हमने प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम किया। किन्नर समाज भी अब जाग रहा है, वो संदेश दे रहा है अपने बाकी समाज के सदस्यों को कि देखो ये सड़कों पर भीख मत मांगो, ये स्थान स्थान पर जो आप इस तरह का कार्य कर रहे हो ये मत करो। ये कार्य कौन करते हैं? ये हिजड़े करते हैं, किन्नर नहीं करते हैं। हमारे पुराणों में, हमारे वेदों में किन्नर समाज को क्या कार्य करना है, किस संस्कार के अनुरूप करना है, ये मर्यादा स्पष्टतः बताई गई है। उसी के ये संदेश उनके गुरुओं के द्वारा दिया जा रहा है। आने वाले दिनों में आप इसमें भी बहुत बड़ा परिवर्तन दिल्ली में देखेंगे। हम सब लोग मिलके अनेकानेक कार्य जब भी आवश्यकता होती है उसको पूर्ण करते हैं। आप सब जानते हैं 2014 में जब मनमोहन सिंह सरकार जा रही थी कांग्रेस की, जाते जाते उन्होंने दिल्ली की 144 जो संपत्तियां हैं जो मुख्य स्थानों पर थी, करोड़ों रुपए की, वक्फ बोर्ड को दे दी। दिल्ली विश्व हिंदू परिषद ने हाई कोर्ट पे पिटीशन डाली और हाई कोर्ट ने 6 मास पूर्व उन संपत्तियों को वापस हम सबको देने के लिए आदेश भी पाए। और इस सब के साथ में अब वक्फ बोर्ड का समाप्ति हो या इसमें नियमों में परिवर्तन हो, इस कार्य को विश्व हिंदू परिषद ने अपने हाथ में लिया है। हम सब लोग मिलकर जो इसकी कमेटी बनी है उसमें अपनी तरफ से, अपने परिवार के सदस्यों की तरफ से, अपने साथियों की तरफ से इस नए बिल के समर्थन में हम सब पत्र भेजे। इस कार्य को विश्व हिंदू परिषद ने आप सबके सहयोग से अधिकार दिया। पूरे विश्व में कहीं पर भी कोई भी हिंदू पर कोई मुश्किल आएगी, वो भारत आए और भारत में आकर हम उनको पुनर्स्थापित करें। इसके लिए CAA का बिल विश्व हिंदू परिषद की ही आज परिश्रम से पास हुआ है। तो ना सिर्फ हमने इस बिल को पास करवाया है, दिल्ली में सबसे पहला CAA केंद्र भी विश्व हिंदू परिषद ने खोला। सबसे पहले हिंदू शरणार्थी को नागरिकता प्रमाण पत्र भी उसी केंद्र में आदर्श नगर में दिया। अब आगे भी उस कार्य को हम अधिक गति से करने जा रहे हैं। हम सबको आज विश्व हिंदू परिषद के इस षष्ठी पूर्ति वर्ष की बधाई देते हुए मैं आप सबको आज अनुरोध करता हूं कि आप सब अपनी बेटियों को, बहनों को दुर्गा वाहिनी में भेजिए, प्रशिक्षित करिए, उन सबको दुर्गा बनाइए, भूल मत बनाइए। अपने बच्चों को बजरंग दल में भेजिए, बजरंगी बनाइए, सबकी सुरक्षा करें, इतना ताकतवर बनाइए। मातृशक्ति से हमारी जितनी भी माताएं हैं जुड़े और मातृशक्ति के द्वारा परिवार प्रबोधन के, परिवारों को संस्कार देने के संदेश को आगे बढ़ाएं। विश्व हिंदू परिषद के गोरक्षा आयाम, सामाजिक समरसता आयाम, धर्म प्रसार आयाम, इन सब में आप सब जुड़े और जुड़कर हम सब लोग मिलकर अपने धर्म को पुनः, अपने राष्ट्र को पुनः एक बार विश्व गुरु बनाने वाले संकल्प को पूर्ण करें। ऐसा आप सबसे अनुरोध करते हुए आपको पुनः बधाई देते हुए आपको आज के इस कार्यक्रम के लिए बहुत बहुत धन्यवाद अभिनंदन करते हुए अपनी वाणी को विराम दूंगा। जय श्री राम।